नमस्ते लर्नर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। Post harvest technology is a very important branch of agriculture, and its importance further increased in the field of horticulture as a crop are highly perishable in nature. तो क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर का। इसमें जो इंक्रीज फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एज ए क्रॉप एंड हाईली पेरिसेबल इन नेचर, जो बहुत ही जल्द सड़ जाने वाली, खराब हो जाने वाली सब्जी और फल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट may be defined as the branch of agriculture, यह एग्रीकल्चर का ब्रांच है that deals with all the operations right from harvesting or even the harvest stages till the commodity reach the consumer। तो ये क्या करता है, उसमें हम लोग डील करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ द राइट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट होता है और जो हार्वेस्टिंग का जो स्टेज होता है वहाँ से लेकर वो जब तक कमोडिटी, जिस चीज़ को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं वो कमोडिटी जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचती है उसके बीच में जो काम वर्क होती है वो सब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है और वो टेक्नोलॉजी से होती है। इधर इन फ्रेश जैसे ग्रेन हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, फ्रूट हो गया, और प्रोसेस फॉर्म जैसे फ्लोर हो गया, जूस हो गया, नेक्टर हो गया और केचप हो गया। तो ये सब क्या है, प्रोसेस फॉर्म है। और क्या होता है, एक जो होता है फ्रेश होता है, फ्रेश में ग्रेन एप्पल हो गया और प्रोसेस में फ्लोर हो गया, जूस हो गया, नेक्टर। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्टेज, तो वेस्ट जो यूटिलाइज होता है जैसे कि उसका छिलका हो गया, पोमेस हो गया, फील हो गया, सीड हो गया, स्किन हो गया, etc। इन ए प्रॉफिटेबल मैनर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस, कलर एक्सट्रैक्शन, पेक्टिन एक्सट्रैक्शन, etc। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो भी रॉ मटेरियल होती है आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे कि सीड हो गया, कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस सीड को भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रोसेस करके अगर टमाटो ज़्यादा है तो उसको पिकल बनाते हैं, या मैंगो हो गया उसको जूस बनाते हैं, एप्पल हो गया उसको जूस बना के रखते हैं हम लोग फॉर फ्यूचर यूज के लिए। वाट एवर यूनिट ऑपरेशंस आर डन विथ द क्रॉप राइट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग स्टेज टिल द प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड, ऑल इज डील्स विथ इन द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ही डील करते हैं किसको, जब कोई चीज़ को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं वहाँ से लेकर जब तक कंज्यूमर के पास न पहुँच जाए उसके बीच में जो भी वर्क होती है उसको हम लोग पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, और उसको उसी स्टेज को उसी की पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। सम स्पेसिफिक हार्वेस्ट ऑपरेशंस दैट इज हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ कैल्शियम एंड बोरॉन ऑन फ्रूट्स दैट रिजल्ट इन इम्प्रूविंग फर्मनेस, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, सम स्पेसिफिक प्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे करते हैं फ्रूट पर, जो कि क्या करता है, इम्प्रूव भी करता है हमारा रिजल्ट्स को, जैसे फ्रूट हो गया, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आर ऑल्सो डील्स विथ इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको भी हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। एज दीज आर नॉट द रेगुलर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस बट आर डन टू अफेक्ट द प्री हार्वेस्ट क्वालिटी। ये क्या करता है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, रेगुलेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको अफेक्ट करता है क्या, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्वालिटी को। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डील्स विथ 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो 3 टाइप्स को प्रोडक्ट को डील करता है। पहला फ्रेश जो प्रोडक्ट होता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस्ड प्रोड्यूस, और उसके बाद क्या होता है, एक हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेस्टेज, और उसके बाद जो हैंडलिंग करते हैं और प्रोसेस करते हैं वो थर्ड स्टेप। तो क्या होता है, 3 टाइप्स का प्रोडक्ट होता है, फ्रेश प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट और हैंडलिंग और प्रोसेसिंग वेस्टेज। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द वर्ल्ड टुडे इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द प्लानेट। तो अभी क्या है, सबसे चैलेंजिंग चीज़ है, जो कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, 6 बिलियन पॉपुलेशन अभी इस अर्थ प्लानेट पे है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन।
तो क्या है, फ्रूट जो वेजिटेबल है वो क्या है, रिच सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिशन का है, और क्या करता है, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द concerted effort made in the horticulture sectors have been rewarded with a tremendous increase in production of various fruits and vegetables throughout the world। तो ये बोल रहा है कि अगर उसको अच्छा से रिवार्ड किया जाए, ट्रिमेंडस इंक्रीज प्रोडक्शन का किया जाए वेरियस फ्रूट वेजिटेबल का थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन कंसिस्टेंट with the global trend, India has emerged as the second largest producer of fruits and vegetable। तो इंडिया क्या है, एकलौता जो है 22nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का है, एंड 25 to 40% ऑफ दिस हार्ड earned valuable produce goes waste due to inadequate post harvest infrastructure and poor utilization। तो क्या बोल रहा था कि 25 से 40% जो होता है, इतना जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशन कंपोनेंट है वो अच्छे से नहीं रखने के दौरान वो ख़राब हो जाता है, और पुअर यूटिलाइजेशन, और 1.8% जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। हम लोग इंडियन क्या होता है कि हमेशा जब भी खाना खाते हैं तो वेस्ट होता है, तो 1.8% क्या होता है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है बाई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। मोर इवर देयर इज ए लिटिल पॉइंट इन ग्रोइंग मोर इफ मच ऑफ इट इज टू बी लॉस्ट। तो क्या बोल रहा है कि देयर इज ए लिटिल पॉइंट इज ग्रोइंग मोर इफ मच ऑफ इट इज टू बी लॉस्ट। Besides quantitative losses, the problem of quality and safety of produce is also significant to the consumer। The whole scenario thus reflects a very gloomy picture। Unless post-harvest technology gets its due recognition and proper growth, the horticulture industry cannot thrive। World production of fruits and vegetables at present is 878 million metric tons, fruit production 392 million metric tons, and vegetable production 486 million metric tons। Worldwide post-harvest fruit and vegetable losses are as high as 30 to 40% and even much higher in some developing countries। Reducing post-harvest losses is very important, ensuring such that sufficient foods, both the quantity and in quality, is available to very inhabitants in our planet। The prospects are also that the world population will grow from 5.7 billion inhabitants in 1995 to 8.3 billion in 2025। World production of vegetables amounted to 486 million tons, while that of fruit reaches 392 million tons। रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे क्या बोलता है कि रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस को हम लोग रिड्यूस करेंगे, जैसे जैसे घटाएंगे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोअर द प्राइस फॉर द कंज्यूमर एंड इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, और फार्मर का इनकम ग्रो होगा। वेयर एज इंडियन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर 112.52 million metric tons। It includes fruit production of 32 million metric tons, which is about 8% of world production and second largest producer about Brazil in the world, and vegetables production of 80.52 million metric tons, which is about 15% of world production and second largest producer after China in the world। But India lost about 30 to 40% of produce due to improper post-harvest management। A losses estimate at about the 40,000 crores per year। India wastes fruits and vegetables every year, equivalent to the annual consumption of the United Kingdom। So recently, post-harvest technology of fruits and vegetables has engaged the attendance of the policy makers। तो पोस्ट हार्वेस्ट क्या है कि इंडिया में होता है 30 से 40 हज़ार करोड़ तक का सालाना जो हम देखते हैं कि लॉस होता है ड्यू टू 30 to 40% जो भी हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उसको स्टोरेज अच्छा से नहीं किया जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बोल रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंगेज द अटेंडेंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स। तो ये पॉलिसी मेकर्स के अंदर लगा है, प्लानर है, इसमें साइंटिस्ट है डेवलप कंट्री में, अर्थात इन द डेवलपिंग कंट्री द सिचुएशन फॉर द
far from satisfactory, where even the recognition of the subject is a recent phenomenon. Development of post-harvest technology could save a lots of produce from the spoilage, become a new diversified source of food, and tools to fight malnutrition prevailing in these countries. For this sustained effort for in-depth research, value addition, and efficient strategy for technology, and then only it could absorb new innovations, which are a slow process. The following points shall highlight the importance of पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो क्या ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइटेड किया गया है। रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इंश्योर रिडक्शन ऑफ लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, लॉस को रिड्यूस घटाता है इन व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस, जो भी चीज़ बन गई है। सो रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो क्या बोला था कि रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इज ए अल्टरनेटिव वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। दूसरा जो है हाईलाइटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, marketing and distribution, lower the price for the consumers and increases the farmers income। तो ये हम लोग क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी। ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें स्टोरेज होता है, पैकेजिंग होता है, मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोअर्स द प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स एंड इंक्रीज द फार्मर इनकम। रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी होगा इंश्योर करता है अवेलेबल ऑफ सफिशिएंट फूड। अगर प्रॉपर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो क्या करेगा, हमारा जो लॉसेस है फूड ग्रेन का या जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट है उसको रिड्यूस करेगा। और जो रिड्यूस होगा तो माल न्यूट्रिशन का जो रिडक्शन है उसमें कमी आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लोगों को दिया जा सकता है नेशन वाइड, और नेशन का ग्रोथ होगा और हेल्थी ग्रोथ होगा। इट ऑल्सो एक्सटेंड द सीजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। क्या होता है कि हर सीज़न में अलग अलग तरीके का फल होता है, हर फल हर सीज़न में नहीं होता है। तो सीजन वाइज उसको हम लोग स्टोर करें, उसको प्रोसेस करके उसको दूसरा प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट को प्रिजर्वेबल बनाए कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जा सके। चौथा है इकोनॉमिक लॉसेस रिडक्शन। रिड्यूसेस इकोनॉमिक लॉसेस एट ग्रोअर लेवल ड्यूरिंग मार्केटिंग एंड एट द कंज्यूमर्स एंड। अवेलेबिलिटी क्या है, had there been no knowledge of post harvest technology। क्या था, पहले पोस्ट हार्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं था। अब एप्पल्स वुड नॉट हैव एवर रीच्ड केरला एंड बनाना इन हिमाचल प्रदेश और कश्मीर टुडे। तो क्या होता है कि आज के जैसा पहले हम लोग का जो केरला और एप्पल जो है जम्मू कश्मीर का एप्पल यहाँ मिल रहा है, तो ये सब पहले जब चीज़ नहीं थी। टुडे वी कैन गेट पेरिशेबल कम्युनिटी लाइक बनाना। आज हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारा पेरिशेबल कम्युनिटी पाते हैं, जैसे बनाना हो गया, टोमाटो हो गया, etc। थ्रू आउट द ईयर एंड इन ऑलमोस्ट वेरी प्लेस इन द कंट्री एप्पल कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर ऑल्थो द क्रॉपिंग सीजन इज जस्ट फॉर 2 to 3 months। Thanks to the advancements made in the field of post-harvest technology, the increasing export of fruits and vegetables have become possibly only by the intervention made in post-harvest technology। तो वही बोल रहा है कि धन्यवाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके आज बहुत सारे फल सब्जियों को लॉस्ट होने से बचा रहे हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, उसमें हम लोग कोल्ड कर देते हैं सामान को, उसका पेरिशेबिलिटी घट जाती है। तो ऐसे बहुत सारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स आया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विथ अप्रोक्सीमेटली 15 लाख पर्सन एम्प्लॉयड। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये पहला रैंक है जॉब जनरेट करने में। अप्रोक्स 15 लाख पर्सन जो है इसमें एम्प्लॉय है, क्योंकि उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग करने में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गेहूं को आटा बनाना, मैदा बनाना, चोकर बनाना, ब्रांड बनाना। तो एक गेहूं से व्हीट से बहुत सारा प्रोसेस फॉर्म बनता है, उसी तरह राइस से भी बहुत सारा प्रोसेस फॉर्म बनता है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
तो आजकल तो पोटैटो एवरीथिंग सब चीज़ का प्रोसेस्ड फॉर्म आ गया है, जिससे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई है और एक जगह से दूसरे जगह ईजी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एज ए पैकेजिंग फॉर्म। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड हॉर्टिकल्चरल कम्युनिटी ऑल्सो अट्रैक्ट वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट जो अर्निंग होता है, जैसे किसी चीज़ का हम लोग प्रिजर्वेटिव बनाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोसेस बनाते हैं, उसको हम लोग विदेशों में बेचते हैं, दूसरे देशों में बेच पाते हैं, जिससे हम लोग का इनकम जनरेट होता है। डिफेंस एंड एस्ट्रोनॉट्स रिक्वायरमेंट, जैसे डिफेंस हो गया, बहुत सारे हमारे सैनिक हैं जो कि जंगल में महीनों महीनों रहकर देश की रक्षा करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट हो गया, वो उनको भी बहुत प्रोटीनियस फूड की ज़रूरत है, जो भी अंतरिक्ष में जब भी हो जाते हैं तो उनको बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड चाहिए। तो ये सब क्या होता है, इसमें इस सेक्टर में भी उन लोग का यूज हुआ है। ट्रैवल इनटू स्पेस एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर रेडी टू ईट, बहुत सारा रेडी टू ईट वाला जूस जैम बनाया जाता है। एनर्जी लो वॉल्यूम फूड होता है ये। द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जो रिक्वायरमेंट होता है किससे फुलफिल होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से फुलफिल होता है। इन्फेंट एंड स्पोर्ट्स प्रिपरेशंस, तो जो भी आजकल के टुडे स्पेशल इन्फेंट्स एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड अदर प्रोसेस preparations are available for use especially by these peoples. These preparations are done especially to meet the specific nutrition requirement of their body. जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं और इन्फेंट्स होते हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जूस, हॉर्लिक्स, बहुत सारे आइटम्स बनाए गए हैं जो कि उनको पीने से तुरंत क्विक एनर्जी आएगी या हमारे बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें बेटर न्यूट्रिशन मिलेगी। काउजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, काउजेज जो होता था, जो लॉस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उसका कारण क्या है, तो हम लोग देखेंगे कारण। द काउजेज ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर मेनी, बहुत सारे काउजेज है, लेकिन उसमें से जो कुछ है वो दो है, टू मेन कैटेगरी। द फर्स्ट ऑफ दीज आर फिजिकल लॉसेस है। फिजिकल लॉसेस कैन राइजेज फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, फिजिकल लॉसेस हो गया जैसे कि मैकेनिकल डैमेज हो गया, जैसे कि और पेस्ट और डिजीज डैमेज result in produce tissue being disrupted to the stage where it is not acceptable for the presentation, fresh consumption और प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, फिजिकल लॉस होता है, फिजिकल लॉस और इसको पेस्ट बोल सकते हैं और डिजीज डैमेज बोल सकते हैं। रिजल्ट इन द प्रोड्यूस बीइंग डिसरप्टेड टू द स्टेज, तो स्टेज को क्या कर डिसरप्टेड कर दे, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द प्रेजेंटेशन, और ये उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है फ्रेश कंजम्पशन और प्रोसेसिंग के लिए। फिजिकल लॉसेस कैन ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम द एवेपोरेशन ऑफ इंटरसेलुलर वाटर, तो इसमें क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट किसी फ्रूट को पेनेट्रेट कर देता है या छेद कर देता है उसमें, तो उसमें का वाटर जो होता है क्या होता है, इंटरसेलुलर का इवेपोरेट होता है और लीड्स टू द डायरेक्ट लॉस ऑफ वेट। तो उसका क्या होता है, जब वाटर किसी फ्रूट और वेजिटेबल से लॉस हो जाता है, उसका ऑटोमेटिक वेट जो डिपेंड करता है वाटर पे ही करता है, जो फल के इनसाइड होता है, तो वाटर उसका वेट कम हो जाएगा। द रिजल्टिंग इकोनॉमिक लॉसेज इज प्राइमरीली ड्यू टू द रिड्यूस मास ऑफ प्रोड्यूस, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई फल हो गया, मैंगो हो गया, वो हो रहा है 100 ग्राम का, तो उसका वाटर अगर कोई सी इंसेक्ट उसको पेनिट्रेट करता है, इन्फेक्ट करता है, तो वाटर एवेपोरेट होगा, तो उसका जो वैल्यू है वेट इंक्रीज हुआ है, जो कि क्या इकोनॉमिक रिजल्ट में लॉस आएगी। तो होल बैच ऑफ कम्युनिटी बिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन वेस्टेज आइटम इन द बैच, तो क्या कहता है, एक छोटे से प्रोपोर्शन के कारण, एक फिजिकल इंसेक्ट और पेस्ट के कारण पूरा हमारा जो बैचेज है सबको लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ क्वालिटी सेकंड काउज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, और सेकंड क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है। एंड दिस कैन बी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और कंपोजिशनल चेंजेस दैट अल्टर द अपीयरेंस, टेस्ट, टेक्सचर एंड मेक प्रोड्यूस लेस एस्थेटिकली डिजायरेबल टू इंड यूजर्स। द चेंजेस मे अराइज फ्रॉम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोड्यूस दैट इज सेनेसेंस और एबनॉर्मल इवेंट्स दैट इज चिलिंग इंजुरी। Arising from the post-harvest environment, economic losses is incurred because such produce will face a lower price. In many markets, there is no demand for second-class produce, even at reduced price, which leads to total economic loss, even though goods may still be edible. तो बहुत सारे प्राइस को रिड्यूस करते हैं जो कि इकोनॉमिक लॉस करते हैं थ्रू द गुड्स में भी स्टिल इडेबल, जो आज भी हम लोग को अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। सो यह हमारा पहला जो टॉपिक्स रहा, तो इसको हम लोग देखेंगे।
तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़े। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पढ़े हम लोग, इम्पोर्टेंट पढ़े, काउजेज पढ़े। और मुझे लगा कि कैसे कैसे आज पूरे ये पोस्ट हार्वेस्टिंग के कारण बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट होने से बचाया जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंट हम लोग देखें तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस and this topics is very important for also the entrepreneur minded people who want to make future entrepreneur, he want to be a businessman, and he want to open open post harvesting processing units like this. So thank you.